सीए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर कि बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी भी मिस ना करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस रिमेनिंग टाइम के अंदर अगर इस पेपर को तैयार कर रहे हैं तो हमारे पास एक अप्रोच होनी चाहिए, माइंड मैप्स की अप्रोच, फ्लो चार्ट्स की अप्रोच। क्योंकि इस टाइम के अंदर देखें, अब आप लोगों ने तैयारी भी करनी है, अब आप लोगों ने उसको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम प्रिपेयर भी करना है, और आप लोगों ने इसको पेपर से कुछ टाइम पहले रिवाइज भी करना है। तो इस टाइम के अंदर जो अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए, दैट शुड बी अ माइंड मैपिंग अप्रोच। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा एरिया तैयार कर लिया, और फिर उस एरिया को जो कि आपने अभी तैयार कर रखा है, आपने उसको कागज पे उतारना है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। इसमें दो तरह की अप्रोचेस काबिल कबूल है भाई। या तो आप के अपने नोट्स हों, आपके अपनी समरीज हों, आपके अपने फ्लो चार्ट्स हों, या आपको एक टीचर की समरी बुक या नोट्स को यूज करना पड़ेगा। तो यू कैन गो फॉर एनी सिंगल अप्रोच। आई कैप की बुक को पढ़ने के बाद मैं कभी भी ये नेगेट नहीं करता कि आपने आई कैप की बुक नहीं पढ़नी, बट आई कैप की बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें ना मर्ज हुई पड़ी हैं। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आप आई कैप की बुक भी पढ़ रहे हैं तो साथ फिर आपने अपने नोट्स लाजमी बना लेने हैं। अपने नोट्स आप लोगों ने लाजमन बना लेने हैं, और उसके साथ आप टीचर के समरी नोट्स, उसकी दी गई बुक्स, उसके बताए हुए फ्लो चार्ट्स को भी फॉलो करें। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एरियाज रखूंगा जो कि बच्चों को पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तीन ऐसे एरियाज इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं। तीन ऐसे एरियाज मैं इस वक्त आपके सामने रख रहा हूं। इस वक्त आपको 700 सीरीज का एक कंप्लीट मैप नजर आ रहा होगा, जिसमें ISA 700, 701, 705 एंड 706 चार स्टैंडर्ड्स हैं। इस पूरे एरिया में चार स्टैंडर्ड्स। अब इन चारों स्टैंडर्ड्स को हमने एक डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया। भाई ऑडिट रिपोर्ट है सर, क्या ये रिपोर्ट मॉडिफाई है या अनमॉडिफाई है? सर अनमॉडिफाई है तो ये जाएगी आपके ISA 700 में, और यहां पे हम कैम डाल सकते हैं, दैट इज 701। सर मॉडिफाई है, हमारी रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई है। किस वजह से मॉडिफाई हुई? क्या ओपिनियन में मसला है या अदर मॉडिफिकेशन है? सर मसला ओपिनियन में आ रहा है। भाई मटेरियल में स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? सर मटेरियल में स्टेटमेंट है। चेक करो कि वो मटेरियल लेवल की है या परवेसिव लेवल की है, और उसके मुताबिक क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे दो रिस्पेक्टिवली। इसी तरह अगर आपको स्कोप लिमिटेशन नजर आ रही है तो चेक करो भाई ये मटेरियल है या परवेसिव है, तो आप क्वालिफाई या विड्रॉवल की तरफ जा सकते हो रिस्पेक्टिवली। मसला क्या है? मसला ये है कि ये स्टैंडर्ड्स आपको बहुत ही डरा के, धमका के और उलझा के पढ़ाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इस कोर्स के अंदर इस चीज़ को मेक श्योर कर किया कि ये एरियाज आपको इतनी आसानी के साथ समझ आएंगे भाई। एट द एंड ऑफ क्लास आप इस तरह का फ्लो चार्ट ना सिर्फ खुद बनाएं, बल्कि ये फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा कि आपकी सोच है। आपको एग्जाम में ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे मटेरियल में स्टेटमेंट की तरफ जाना है या स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाना है। ये मटेरियल गलती है या ये गलती मेरी परवेसिव लेवल की है। तो अगर आपके माइंड में एक प्रॉपर फ्लो है, प्रॉपर मैप है, प्रॉपर प्रोसेस का आपको पता है, तो यस आप इस चीज को इजीली कर सकते हैं। इसी तरह अदर मॉडिफिकेशंस। अब बच्चों को एक मसला यह भी आता है कि सर रिपोर्ट मेरी मॉडिफाई हो रही है तो क्या होगा, और सर रिपोर्ट मॉडिफाई और ओपिनियन मॉडिफाई में क्या फर्क है? बच्चे एंड तक इसी कश्मकश में रहते हैं कि सर रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है या ओपिनियन मॉडिफाई हो रही है। इसी तरह बच्चों को यही नहीं पता चलता कि सर एम्फोसिस आएगा या कैम आएगा, और सर एम्फोसिस में
और अदर मैटर में क्या डिफरेंस है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को लास्ट डे तक यही चीज़ क्लियर नहीं होती। तो मैंने अपने कोर्स में क्या किया है, मैंने अपने कोर्स में इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि आप लोग जब इस एरिया में दाखिल होंगे तो आपको एक एक चीज़ माइन्यूटली बारीकी से एहतियात से बताई जाएगी कि जिससे आप लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह अगर मैं बात करूं ISA 706 की, यहां तक तो हमने देख लिया था ISA 705 को। 706 में मैं अगर आऊं तो जनाब वहां पे हैं अदर मॉडिफिकेशंस, वो मॉडिफिकेशंस जिससे हमारी ओपिनियन खराब नहीं हो रही, हमारी रिपोर्ट खराब हो रही। तो ये डिपेंड करता है क्या ये अकाउंट्स रिलेटेड मैटर्स हैं या ऑडिट रिलेटेड मैटर्स हैं, तो उसके मुताबिक हम एम्फोसिस या अदर मैटर दे रहे होते हैं। तो यस, इस तरह का माइंड मैप, इस तरह का फ्लो चार्ट आपके माइंड में लाजमी होना चाहिए। इसी तरह अब आपको नजर आएगा 560 का माइंड मैप, ISA 560 जो कि बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर। भाई ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट है इसको बच्चे काफी अजियत के तौर पे नॉर्मली डील कर रहे होते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटर भाई साहब किस फेस में खड़े हैं और IAS 10 क्या कहता है, डिपेंडिंग अपॉन के जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास है, मैनेजमेंट के पास है या जनरल पब्लिक तक पहुंच चुकी हैं। तो उससे रिलेटेड एक मैप हम लोगों ने बनाया। तो जब आप लोग कोर्स में जाएंगे और 560 को देखेंगे तो यकीन मानिए ना सिर्फ वहाँ पे पास पेपर्स हैं, ना सिर्फ वहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल है, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया गया है कि 560 को डील कैसे करना है और ये प्लस 705 706 आपस में कैसे इकट्ठे पूछे जा सकते हैं। एक और एरिया देख लेते हैं, असर्शंस का एरिया। असर्शंस का एरिया यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का एरिया। अभी हम लोगों ने जब प्लानिंग वाले सेशन के अंदर बात की तो हम लोगों ने ये कहा था कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को हम लोग बनाना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्या वो एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है या वो अकाउंट बैलेंस है, यानी कि क्या वो ऐसी आइटम है, ऐसा एरिया है जो कि आपके इनकम स्टेटमेंट में आता है या जो कि आपके बैलेंस शीट में आता है। उसके मुताबिक हमारे पास 5 सवाल हैं, अकरेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कट ऑफ और क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। ये 5 असर्शंस हम लोग यूज करते हैं इन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या वो चीज प्रेजेंट है। तो अगर वो चीज प्रेजेंट है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं अकरेंस का फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, और अगर वो एसेट है, लाइबिलिटी है या इक्विटी का एरिया है तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसके लिए एग्जिस्टेंस का। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि क्या ये करेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्ड की गई है, यानी कि ये क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अगर है तो क्या ये एक्यूरेट है, या अदर केस के अंदर अकाउंट बैलेंस में, एसेट में, लायबिलिटी में, इक्विटी में हम इसकी 3 बातों को वेरीफाई करते हैं, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन। फिर दोनों केसेस में उसकी कंप्लीटनेस वेरीफाई करते हैं कि क्या मैनेजमेंट ने इसको सारे को रिकॉर्ड करा दिया, क्या हमें इस पे पूरा हक है, क्या ये हमारी डोमेन में चीज आती है, क्या ये हमारे क्या ये हमारे पीरियड में शामिल होती है, क्या ये हमारे ईयर एंड में आती है, कट ऑफ। इसी तरह इसकी प्रॉपर डिस्क्लोजर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो जो टिपिकल प्रोसीजर्स वहां पे यूज होते हैं ये आपको आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो यस, इससे अच्छा कि हम वो 5 6 12 सफ़े याद करें जिसमें लिस्ट दी गई है। भाई एसेट को वेरीफाई करना है तो ये 60-70 प्रोसीजर्स हैं, लाइबिलिटी को वेरीफाई करना है तो ये बातें हैं, इक्विटी को देखना है तो ये बातें हैं, इंटेंजिबल के लिए ये है, फिक्स एसेट्स के लिए ये है, कैश के लिए ये है, नॉन करंट के लिए ये है, नॉन करंट लोन, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, गुडविल। इसी तरह सेल्स, परचेज, पेरोल। तो भाई हम लोगों ने बनाना सीखने हैं। इस रिमेनिंग टाइम के अंदर अगर आप लोग सब्सटेंटिव के एरिया को अच्छे तरीके से कर लें,
मैक्सिमम भी इस पे 1 हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं लग सकते, अगर आपको उसकी अप्रोच प्रॉपर हो, अप्रोच आपके सामने मौजूद हो। तो यस, ये एरिया अल्लाह के फजलो करम से इस थोड़े टाइम के अंदर भी हो सकता है। और जब आप टाइम सेव करेंगे वो टाइम फिर आप दें रिपोर्ट्स के एरिया को, एथिक्स के एरिया को। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।